फ्रेंड्स नमस्कार, आई एम डॉक्टर तगेश्वर प्रताप। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो सबको कभी हो जाती जरूर हो जाती है और ऐसी बीमारी परेशान करती है, इंसान को परेशान करती है, बार परेशान करती है, चैन से जीने नहीं देती है, बेचैन कर देती है। उस बीमारी का नाम है बवासीर। बवासीर देखिए क्या है, कुछ बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है, बस लाइफ स्टाइल है कि उस लाइफ स्टाइल के विषय में दिक्कत होती है, आदतों के कारण दिक्कत होती है। बवासीर देखिए क्या है, इसमें क्या जो लैट्रिन आदमी जाता है, लैट्रिन निकल नहीं पाता साफ से, मल साफ पेट नहीं साफ होता है, मल निकल नहीं पाता है। ठीक है, बवासीर जिसे पाइल्स कहते हैं, अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं या हीमोरॉइड भी कहते हैं, हीमोरॉइड कहते हैं। क्या है कि मलाशय के अंदर और अंदर अंदर उसको अंदर का भाग नसों में, नस होते हैं उसमें उसमें सूजन हो जाती है, उसमें दर्द होता है, जलन होता है उसमें। लैट्रिन के अंदर बाहर जो सूजन होता है उसी को हम बवासीर कहते हैं। अब बवासीर की बात करेंगे हम तो लक्षण बात करेंगे टाइप्स की और कारण की, उपचार की। तो इस लक्षण क्या है, बवासीर का जो दर्द होता है उसमें मलाशय के अगल बगल में दर्द होता है, खुजली होती है, भी बना मतलब खुजली होती है। ठीक है, जलन होता है, जलन होता है, आदमी बैठ नहीं पाता है, बेचैन हो जाता है। मल क्या कि बाहर क्या होता है कि रक्त स्राव हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है और कई बार गांठें बन जाती हैं। गांठें बनने के कारण भी बवासीर बन जाता है और आदमी परेशान होता है, लैट्रिन निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो लक्षण हो गया। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार के बवासीर होते हैं। दो प्रकार के बवासीर होते हैं, एक बाहरी बवासीर, एक आंतरिक बवासीर। बाहरी बवासीर में क्या होता है, लैट्रिन जो द्वार है, जो मल द्वार है, मल द्वार की स्किन के जस्ट नीचे ठीक है होती है और मस्से बन जाते हैं, सूजन हो जाती है। ठीक है, ये बाहरी बवासीर हो गया। आंतरिक बवासीर में क्या है, मल द्वार के अंदर मलाशय के निचले हिस्से में दबाव के कारण, जैसे भी हो दबाव के कारण निचले हिस्से में सूजन हो जाती है और परेशान करता है इंसान को। दूसरा क्या, तीसरा कारण क्या है, कारण क्या है, कब्ज या दस्त के कारण मल त्याग के समय ज्यादा जोर लगाने से दबाव पड़ता है। ठीक है, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है भारी वजन उठाना। भारी वजन आदमी उठाता है तो मलाशय के मुख पे, नसों पे दबाव पड़ता है। ठीक है, कई बार, तो इसलिए भारी वजन उठाने से बचना चाहिए। तीसरा कारण प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि वजन पड़ने से मलाशय की जो दीवारें होती हैं दबाव पड़ती है तो बवासीर उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा होता है लंबे समय तक लगातार बैठने पर, या तो लैट्रिन में बैठिए, लगातार बैठिए, या अपने कुर्सी पर बैठिए, कहीं बैठने पर लगातार ठीक है सूजन रहती है, वहाँ पर दर्द होता है। इसके अलावा हमारा कम फाइबर वाली चीज़ें खाना। फाइबर से जो भी खाना खाते हैं तो रेशे होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। कम फाइबर वाला भोजन जैसे क्या है कि चावल हो गया आपका, और मैदा वाला चीज़ हो गया आपका, डिब्बा बंद चीज़ें हो गई, मैदा से बनी चीज़ समोसा हो गया आपका, नमकीन हो गया, शेवड़ा नमकीन होती है, शेवड़ा जो सबको मैदा से बनती है, वो नमकीन खाने से भी, कम फाइबर से भी लगातार बवासीर होती है। बिस्कुट खाने से, बिस्कुट में क्या है, फाइबर नहीं होता है, मैदा बनता है, रिफाइंड मैदा, बिस्कुट खाने से भी होती है। मैदा क्या आँख में चिपक जाता है, निकलता नहीं जल्दी, बार बार गैस बनाता है और परेशान करता है, बवासीर बनाता है। अब इसमें बात करें उपचार की, तो देखिए क्या है, फाइबर डाइट खाइए। फाइबर डाइट, फाइबर में क्या है कि जो भी रेशे वाली चीज़ें हैं, रेशे वाली खाना, उसको खाना खाइए। पानी भरपूर पीजिए और दिन में क्या है कि कई बार पानी पिए, गर्म पानी पिए, कई बार पानी पिए। मान बाहर काम करते हैं तो संभव है गर्म पानी, लेकिन ठंडा पानी कई बार पीजिए, इससे मल सूखेगा नहीं। क्या मल सूख जाता है, निकलता है जब, तो ब्लीडिंग हो जाती है, मल टाइट हो जाता है। मल टाइट क्यों होता है, मान पानी नहीं पिया आपने, दिन भर पानी नहीं पी रहे हैं, तो जो खाना हम खाए हैं, कल का खाना खाए हैं, सुबह खाना खाए हैं, उस खाने में पानी था और बार बार पानी बॉडी निकाल लेती है, बार बार निकालती है, बार बार निकालती है। तो लैट्रिन जो होता है, जो लैट्रिन बनता है और लैट्रिन टाइट हो जाता है, और लैट्रिन निकलता है तो खरोच मार देता है और टाइट होता है। तो जो नसें मरी, वहाँ जो मांसपेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ मुलायम हैं, और लैट्रिन क्या है, टाइट हो गया, पानी निकल गया है, टाइट हो गया है, और टाइट जो निकलेगा तो फाड़ देगा, चीर देगा, वहाँ पर नसों में फाड़ देगा और उससे ब्लीडिंग हो जाती है, बवासीर हो जाता है। तो इसके अलावा क्या करें, उसमें पानी पिए और बैठने का काम करें, बैठे 10 मिनट, बैठे 10 मिनट उसके जो चले जाएँ। ठीक है, उसमें सिकाई करें, बर्फ़ से या ठंडी सिकाई करें, गर्म पानी में सिकाई करें। गर्म पानी में कुछ आता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है और एप्सम साल्ट है, इन सब चीज़ों के पानी डाल के गर्म पानी में बैठे, उसमें सिकाई करें। ठंडे पानी सिकाई करें, बर्फ़ सिकाई करें। ठीक है, इसके अलावा बॉडी में जितने हमारे छिद्र हैं सब में नमी होती है, तो लैट्रिन द्वार पर नमी नहीं रहती है, सूख जाता है, तब भी जलन होता है, दर्द होता है, सूजन होता है, खुजलाहट होती है। तो सरसों का तेल लगाएं। सरसों क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी समझिए कि इन्फ्लामेटरी काम करता है, तो स्किन ड्राई होने से सरसों का तेल बचाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या, पानी पिए, भरपूर मात्रा में पानी पिए, और पानी ज़्यादा नहीं पीते, कई बार पानी कम पिए। ठीक है, पानी पिए, और जब भी सोच की इच्छा हो तो रोके नहीं, सोच तुरंत से सुन जाए, नहीं तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है, बवासीर होने वाला है।
ठीक है। इसके अलावा क्या कई लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए। कई लोग क्वेश्चन है बवासीर में ठंडा पानी लें गर्म, तो देखिए गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से बेहतर होता है कि पाचन को दुरुस्त करता है। मल टाइट हो गया है तो पानी जाए गर्म तो उसको मुलायम करेगा, सॉफ्ट करेगा। लैट्रिन को मुलायम करना बहुत जरूरी होता है। तो टाइट रहेगा तो फाड़ देगा, वहाँ पर नसों फाड़ देगा, ब्लीडिंग होगी। और लैट्रिन मुलायम हो जाएगा तो निकालने में आसानी होगी। तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी से बॉडी में रक्त का जो संचार है पूरा बढ़ता है। लैट्रिन के द्वार में भी ब्लड सप्लाई होती है, तो वहाँ भी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। रक्त प्रवाह बेहतर होगा और आप फिट रहेंगे। आप गर्म पानी पीने से क्या होता है कि कब्ज में राहत मिलता है, कब्ज में राहत मिलता है, तो गर्म पानी पिए। इसके अलावा क्या है कि कई लोग कहते हैं लहसुन खाएं, क्या लहसुन खाइए। लहसुन बेहतरीन चीज़ होती है। लहसुन में एंटी इंफ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बढ़ाता है। इसलिए हर ने भी कहा था कि और आप बॉडी कोलेस्ट्रॉल जम गया हो तो लहसुन खाइए, ठीक है। लहसुन खाने से ब्लड सप्लाई बहुत ही बढ़ती है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि बवासीर में भोजन क्या करें, भोजन चबा खाइए, ठीक है। और क्या होता है कि परहेज में क्या करें, सफ़ेद ब्रेड ना खाएं, ठीक है। हैवी फूड ना खाएं, तेल वाला चीज़ ना खाएं, पास्ता ना खाएं, मैदा वाली चीज़ें होती हैं, पास्ता ना खाएं, बिस्कुट ना खाएं। आपका और जो भी चीज़ है, समोसे हैं, नमकीन है, नमकीन में वही स्पेशल सेवड़ा नमकीन, तिकोना नमकीन होता है, उसको ना खाएं, ठीक। आइसक्रीम ना खाएं, ठीक है। और फ्रेंच फ्राइज कहते हैं कई लोग आज वो खा रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज हर चौराहे फ्रेंच फ्राइज बिक रहा है, हर चौराहे चाउमीन बिक रहा है, बर्गर बिक रहा है। इससे बवासीर कारण है भी है, ठीक है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाने से, ठीक है, बवासीर बन जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब पाचन तंत्र कैसे मजबूत करें इसके विषय में बात करेंगे। कैसे बवासीर को हराएं, उसको हम कैसे दबाएं, उसको कैसे ठीक करें। पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए साबुत अनाज खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, स्प्राउट्स खाएं। स्प्राउट्स बेहतरीन काम करते हैं। चना अंकुरित है, मूंग अंकुरित है, तो जरूर खाएं। कम से कम 50 ग्राम जरूर सुबह में खाली पेट लें। खाना खाने पहले ब्रश करने के बाद जरूर अनाज खाएं। इसके अलावा पत्ता गोभी खाएं, पत्ता गोभी सीजन इसमें है, पत्ता गोभी खाएं। गाजर खाएं, गाजर भी हमें फायदा करता है, फाइबर चीज़ में होती है। प्याज खाइए, प्याज में भी फाइबर होते हैं, कच्चा प्याज खाइए। खीरा खाइए, खीरा बहुत रामबाण चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि लीवर में गर्माहट हो जाती है, क्या होता है गर्म होता है, तो खीरा होता है मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठंडक देता है, ठीक है। तो खीरा बहुत बेहतरीन काम करता है। क्षारी खीर होता है, ठीक है। शतावरी खाइए, शतावरी में फायदा करता है। ओट्स खाने में बहुत फायदा करता है। बीन्स खाइए, पालक खाइए, पालक बेहतरीन फाइबर होता है। पालक हमको 1-2 दिन में लगता है खाना जरूर खाना चाहिए। पालक खाने से पेट साफ होता है, फाइबर होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा सेब खाइए जरूर, सेब भी फायदा करता है। संतरा है, कीवी है, ठीक है। पपीता खाइए, अमरूद खाइए, जितने खट्टे फल वो खाइए। अब कई लोग क्वेश्चन है बवासीर का दूध पिए कि नहीं पिए। तो दूध देखिए कई लोग भ्रांतियां हैं कि दूध पीने से कब्ज होता है। नहीं, हमको नहीं लगता है। गर्म दूध जरूर पीना चाहिए। खाना खाने के बाद रात में गर्म दूध पीने से पेट साफ होता है। कई लोगों का भी राय है कि गर्म दूध में 1 चम्मच से घी डाल दीजिए, गर्म घी डाल दीजिए 1 चम्मच और गर्म दूध में डालिए और उसको पीजिए, पेट बढ़िया साफ होगा, ठीक है। और इसके अलावा योगा की बात करेंगे हम। योगा में देखिए वज्रासन, खाना खाने के बाद वज्रासन जरूर करें, वज्रासन करें, बालासन करें, पवन मुक्तासन बेहतरीन इसका योगा है, ठीक है। विपरीत करणी एक बढ़िया योगा है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, पूरे ब्लड सर्कुलेशन आप तक बढ़ाती है, सूजन को कम करती है और कई चीज़ काम करती है। तो करना चाहिए इसको। समय कम है, बात करेंगे मकसद क्या हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारी से बचाना हमारा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारी के विषय में जानकारी देना है और आपको निरोग बना रखना। हमारा मेन काम है आपको निरोग रखना। हम चाहते हैं आप निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ भारत का निर्माण करिए, समृद्ध भारत का निर्माण करिए। इनक्रेडिबल इंडिया में हम सहयोग देना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।